ठीक है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं व्यवस्था के नियम के 6वां नियम का 2 भाग हमने देख लिया। आज हम लोग तीसरा भाग व्यवस्था के नियम के 6वां नियम के तीसरा भाग आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि पहला भाग में हमने क्या देखा सब आपको याद होगा। मैं अभी आज उसमें नहीं जा रहा हूँ, समय नहीं है इसके लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा भाग में हम लोग देखेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हमारा मेन हेडिंग क्या है मालूम है ना? क्या था मेन हेडिंग? 6वां नियम कौन सा है? यहोवा परमेश्वर एक ही। यहोवा परमेश्वर एक ही है, यहोवा परमेश्वर एक ही है। उसके अंदर आज हम लोग तीसरा भाग देखेंगे, यीशु ही प्रभु है। लोग हमसे सवाल करते हैं, या दूसरे धर्म वाले, या कभी कभी हमें भी शक होता है कि बाइबल में कहीं भी यीशु ने ये नहीं बोले हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरी क्या करो, उपासना करो, मेरी स्तुति करो, आराधना करो करके यीशु ने कहीं भी बोला नहीं है करके सवाल अन्य लोग भी करते, कई बार हम भी सवाल में पड़ जाते। तो परमेश्वर कितना है? तो साफ बात है, परमेश्वर कितना है? एक ही है। तो एक ही परमेश्वर है। तो बाइबल में हम लोग देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 नाम को हम लोग क्या करते हैं? देखते समय में सवाल आता है कि 3 जन है क्या, एक ही जन है? क्या सवाल आता है? 3 जन है या एक ही जन है? तो परमेश्वर एक ही है, लेकिन उनका व्यक्तित्व कितना है? 3 है। व्यक्तित्व बोलते समय मैंने आपको बताया, मैं एक व्यक्ति, मेरे माँ के लिए मैं कौन हूँ? बेटा हूँ। अपनी पत्नी के लिए मैं कौन हूँ? पति हूँ। अपने बच्चे के लिए पिता हूँ। व्यक्ति कितना है? एक ही है, लेकिन तीनों के लिए 3 व्यक्तित्व में मैं क्या करता हूँ? प्रकट होता हूँ, उनके सामने पेश आता हूँ। इसी प्रकार परमेश्वर कितना है? एक ही है। वो एक ही परमेश्वर मानव जाति के पाप के कारण उनको कितना व्यक्तित्व में होना पड़ा? 3 व्यक्तित्व में। मनुष्य का उद्धार के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को 3 व्यक्तित्व में क्या करना पड़ा? बंटना पड़ा। तभी पुराना नियम पूरा हम लोग देखते समय में यहोवा परमेश्वर ये शब्द को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था यहूदी लोग यहोवा ये नाम को अपने मुंह से भी क्या नहीं करते, नहीं लेते। ये बोलकर कि हमारा मुंह अशुद्ध है, उस पवित्र परमेश्वर का नाम अपने मुंह से क्या नहीं करूं, ना लूं बोलकर यहोवा भी नहीं बोलते हैं। क्या कैसे बुलाते हैं? हाँ, देखा क्या है? इस्राएल का परमेश्वर, या किसका परमेश्वर? अब्राहम का परमेश्वर, या मेरा पिता याकूब का परमेश्वर बोलकर अपने पूर्वजों का नाम लेकर क्या करता है? तो पुराने नियम के लोग इस प्रकार से परमेश्वर को क्या करते थे? पुकारते थे। वैसे ही जब पुराना नियम समाप्त हुआ, नया नियम हम लोग देखते समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप में जब जन्म लिया, तभी यहूदियों के बीच में एक बड़ा हलचल मचा। क्या हलचल मचा? कि एक नासरी आकर खुद को किसके साथ तुलना करता है? परमेश्वर के साथ तुलना करता है। तो यीशु को प्रभु बोलकर नया नियम में जो ये लोग थे, कौन? मंदिर में गए याजक और यहूदी समाज, ये सब लोग क्या नहीं करते थे? यीशु को स्वीकार नहीं करते थे। तो उनके भी मन में एक शक हो गया, ये व्यक्ति कौन है? तो इसलिए यीशु ने भी एक बार चेलों से पूछे थे। पढ़ेंगे मरकुस उसका 8वां अध्याय 27वां वचन। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। हाँ, मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, मार्ग में यीशु ने अपने चेलों से पूछे, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कुछ लोग क्या बोलते हैं?
कि ये है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो जिसको गला काट के क्या कर दिया था, मार डाला था, वो वापस क्या हो गया, जिंदा होकर आ गया। हाँ, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कोई कोई कहते हैं कि ये एलिया है जो जिंदा उठा लिया गया था, वो वापस आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि भविष्यद्वक्ता कितने ऐसे पुराने नियम में आए थे, उनमें से एक है। हाँ, उसने उनसे पूछा, यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो अलग अलग नाम से मुझे क्या कर रहे हैं, जान रहे, उनको मैं कौन हूं करके क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है। तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। ये बात किसी से नहीं कहना। तो इधर यीशु चेले से पूछ रहे हैं कि सब लोग तो मेरे बारे में अलग अलग विचार से मुझे क्या कर रहे, जान रहे, मैं कौन हूं करके असली में लोग क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम जो मेरे साथ हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तो मैं क्यों ये सवाल रखा, क्योंकि यीशु ने किधर भी ये साफ अक्षर में नहीं बोले कि मैं ही कौन हूं, परमेश्वर हूं। इसलिए चेले से भी पूछ रहे तुम क्या सोचते? तभी पतरस ने जवाब दिया कि आप कौन हो? मसीह हो। मसीह, ये मसीह हो करके पतरस बोलने का कारण क्या है, उसका संदर्भ में हम पुराना नियम में एक वचन पढ़ेंगे, दानियल 7 का 13 और 14। दानियल 7 का 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, हाँ। और देखो, हाँ। मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, हाँ। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, हाँ। और उसको वे उसके समीप लाए। हाँ। तब उसको ऐसी प्रभुता, हाँ। महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। हाँ। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हाँ, इधर क्या शब्द दिया है? मनुष्य मनुष्य के संतान सा। मतलब पुराने नियम में भी यीशु के आने के विषय में क्या किया गया है, बताया गया था, भविष्यवाणी बताया गया था। जो व्यक्ति ये पुराना नियम को, ये भी देखो, जो याजक लोग थे, यहूदी लोग थे, इनको भी पुराने नियम की व्यवस्थाएं मालूम है, लेकिन सबको ये बात खुलासा नहीं हुआ कि ये जो मसीह वही है जो दानियल में क्या किया गया, लिखा गया कि मनुष्य के संतान सा। समझ में आ रहा है? तो यीशु के आने के विषय में पुराने नियम में भी क्या है, लिखा गया है। अभी यूहन्ना 8 का 58 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 का 58। यूहन्ना 8 का 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, अच्छे से पढ़ो, कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। इधर क्या शब्द लिखा गया है? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हाँ, आगे। तब उन्होंने हाँ, उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, तब उन्होंने उसे मारने के लिए क्या उठाए? पत्थर उठाए। परंतु हाँ, यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अच्छा, इधर क्या पढ़े हमने? यीशु उधर क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। ये जो मैं हूँ, ये शब्द हमने पहले कभी पढ़ा, निर्गमन 3 के 14 में। निर्गमन 3 का 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यीशु इधर बोलते समय में क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, उससे पहले
मैं हूं, मतलब अब्राहम से भी पहले कौन है? मैं हूं। तो ये मैं हूं, ये शब्द कहाँ हमने पढ़ा? निर्गमन में मूसा को परमेश्वर जब बातें करते थे तब अपना नाम प्रकट करते समय क्या बताए? मैं हूं। ये बात को जब यीशु ने बोले तो लोग क्या करने लगे? क्या किए? पत्थर उठाए। पत्थर क्यों उठाए? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? मैं ही परमेश्वर हूं, मैं हूं करके क्या कर रहे? बोल रहे। वही मैं हूं आज तुम्हारे सामने क्या खड़ा है। उसके साथ और एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 14 का 61 से 64। परंतु हाँ। वह मौन साधे रहा हाँ। और कुछ उत्तर न दिया। हाँ। महायाजक ने उससे फिर पूछा, महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? मसीह है। यीशु ने कहा, मैं हूँ। हाँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे। तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? अब हमें और गवाहों का क्या प्रयोजन है? हमने यही बात को दानियल में पढ़ा, अभी पढ़ा था ना, याद है? दानियल और एक बार पढ़ो, दानियल 7 का 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा। क्या पढ़ा है इधर? मनुष्य के संतान को आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप में लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश और जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। हाँ, ये वचन दानियल 7, 13, 14 और मरकुस 14 का में पढ़ा हुआ दोनों वचन को हम तुलना करके देखते समय में वही बात जो दानियल में बोला गया, वही बात को यीशु किधर बोल रहे हैं? मरकुस 14 अध्याय में बोलते समय में प्रेरित लोग, या महायाजक क्या बोल रहे हैं? ये अपने आप को किसके साथ तुलना कर रहा है? परमेश्वर के साथ क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है बोलकर उन्होंने क्या किया? अपना वस्त्र को क्या कर दिया? फाड़ दिया। ये वचन पढ़ते समय में भी इधर यीशु क्या नहीं बोल रहे? मैं ही परमेश्वर हूं करके क्या नहीं कर रहे? नहीं बोल रहे। तो यीशु ही परमेश्वर है करके कौन समझ रहे? याजक लोग को समझ में आ रहा है कि यीशु जो बात बोल रहे हैं इसका बोलने का अर्थ क्या है? मैं ही परमेश्वर। तो बाइबल में लिखा है कि यीशु ने परमेश्वर हूं करके बोलते हुए लिखा है? सीधा भाषा में नहीं लिखा है, लेकिन यीशु के कहने से सामने वाला को समझ में आ रहा है यीशु क्या बोलना चाहता है। नहीं समझ में? सवाल है, यीशु ने बाइबल में किधर बोला है क्या कि मैं ही परमेश्वर हूं? तो हमारे भी मन में शक आ जाता, किसी ने अगर ऐसा सवाल कर दिया तो हमारा भी मन में सवाल आ जाता कि यीशु ने ऐसा कहीं बोले है क्या? तो इधर यीशु क्या बोल रहे हैं? ये बात को जब महायाजक सुन रहा है तो उनके समझ में क्या आ रहा है? ये खुद को क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे। इसका मतलब यीशु का जो बोलने की बात से सामने वाला समझ रहा है यीशु क्या बोलना चाह रहा। तो यीशु ने बोले हैं कि मैं परमेश्वर हूं या नहीं बोले हैं कि नहीं बोले? परमेश्वर है करके बोले नहीं बोले? उनके भाषा से सामने वाले को क्या हो रहा है? इसको मैं एक दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहूँगा, समझने की कोशिश करो, थोड़ा आपको ध्यान देना है। अभी मैं स्माइली को देखकर आप लोगों को बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं स्माइली का पापा बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? स्माइली मेरा बेटी है।
इसका मतलब क्या है? मैं उसका, समझ में आ रहा है? यीशु कैसे बात कर रहे हैं? मैं परमेश्वर हूं करके क्या नहीं कर रहे? डायरेक्टली नहीं बोल रहे, लेकिन बातों में सामने वाले को समझ में आ रहा है कि यीशु बोलना क्या चाह रहा है। समझ में आया? असली में मैं स्माइली का बाप है, लेकिन मैं कैसा बोल रहा हूं? स्माइली मेरा बेटी है। विषय आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार यीशु भी जो बातें यहां पर बोल रहे हैं, ये बातें सामने वाले को बरोबर क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है यीशु बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब यीशु ने उधर क्लियर बता रहे मैं ही कौन हूं? परमेश्वर हूं। इतना आपको समझ में आ रहा है? इसलिए याजक लोग ने उधर क्या बोला? अब हमें और गवाही का क्या जरूरत है? देखो सामने इन्होंने क्या कर दिया, क्या बोल दिया? मैं हूं। इतना आपको समझ में आया? वो मैं हूं कौन है? वही सर्वशक्तिमान। और एक बार वो वचन को आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। मरकुस 14 का और एक बार पढ़िए। यीशु ने कहा मैं हूं। ये मैं हूं कौन है? समझ में आ रहा है? ये मैं हूं कौन है? कौन है? मूसा को जो बोला था मैं हूं, जिसने अपना नाम मैं हूं करके प्रकट किया, यीशु बोल रहे वो मैं हूं, मैं ही। समझ में आ रहा? तो यीशु ने अपने आप को बोला क्या मैं परमेश्वर है या नहीं? बोला है नहीं बोला? समझ में आया? अगर आपसे सवाल किसी ने भी किया, आपको भी सवाल आएगा। तो इधर पूछ रहे महायाजक, क्या पूछ रहे सवाल? क्या तो उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? उस परम धन्य का पुत्र मसीह है। तभी यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं हूं। दानियल में पढ़ा हमने, पिता का दाहिने और क्या करेगा? बैठेगा। इसका मतलब पिता एक जगह पे रहेगा, दाहिने और में यीशु बैठेगा। ऐसी बात है क्या? इसका अर्थ क्या है? पूरा अधिकार पुत्र अपने हाथ में क्या करेगा? लेगा। व्यक्ति कितना ही रहेगा? एक ही। व्यक्तित्व अभी कौन है? पुत्रत्व में यीशु क्या करेगा? राज्य करेगा, न्याय करेगा। दाहिने ओर बैठने का मतलब ये नहीं कि राइट साइड में आकर बैठेगा। राइट साइड का मतलब हम कभी कभी बोलते ना, देखो ये उसका राइट हैंड है। राइट हैंड बोलेगा तो हाँ, वो ज़्यादा नहीं बोलेगा। ज़्यादा कौन बोलता है? ये बात आपने सुना है, ये इसका राइट हैंड है। सुना है ये शब्द? नहीं सुने? तो राइट हैंड बोलते समय का मतलब क्या है? जो असली है वो चुप रहेगा, ज़्यादा कौन बोलेगा? राइट हैंड। इसका मतलब परमेश्वर के पुत्रत्व में होकर जो मसीह आया है संसार में, क्या बन के? मनुष्य का रूप धारण लेकर, यही मसीहा क्या करेगा? राज्य, न्याय करेगा। उसको सब अधिकार क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। यही हम लोग ने दानियल में पढ़ा। तो अभी यहाँ पर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया कि वो मैं हूँ, मैं ही हूँ। तो तुम्हारे सामने अभी जो मैं खड़ा हूँ, ये कौन है? मैं खुद वो परमेश्वर हूँ। इतना क्लियर हो गया? और एक वचन इसके साथ पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 का 17 और 18। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा पिता अब तक काम करता है, मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। पहले तो मार डालने की सोच ही रहे थे, अभी तो और ही ज्यादा मार डालने को कोशिश कर रहे थे। क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, न तो केवल सबत के विधियों को तोड़ता है, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर, परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर की तुल्य भी ठहराता था। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी क्या करता है? ठहराता है। इतना आपको समझ में आया? इधर भी यीशु ने अपने आप को परमेश्वर है करके प्रकट किया, नहीं किया? कैसे प्रकट किया? मेरा पिता मैं भी काम करता हूँ। मतलब अपने आप को किसके साथ तुलना कर रहे हैं? पिता के साथ तुलना कर रहे हैं।
ये बात को यीशु तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सबत का दिन में एक को क्या किया, चंगा किया, ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करते हुए लोगों को समझ में क्या आ रहा है? यीशु ने उधर बोले क्या कि मैं अपने आप को किसके साथ तुलना कर रहा हूं करके यीशु बोल रहे कि नहीं, सामने वालों को यीशु के काम से पता चल रहा है ये खुद कौन बता रहा है, अपने आप को परमेश्वर तुल्य बता रहा है। इसलिए पहले से भी इनका क्रोध और क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहला पॉइंट हमने देखा यूहन्ना 8 में, उधर भी कहता है मैं हूं। मरकुस 14 में हमने पढ़ा, उधर भी कहता है मैं हूं। इधर यूहन्ना 5 में हम पढ़ते हैं, इधर भी यीशु अपने आप को प्रकट कर रहा है, मैं ही कौन हूं, परमेश्वर हूं। उसके साथ हम पढ़ेंगे मरकुस 14 का 64 और 65। तुमने यह निंदा सुनी, हाँ, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। ये वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने, हाँ, या और कोई उसका मुंह ढांकने, हाँ, और उसे घूंसे मारने, हाँ, और उससे कहने लगे, हाँ, भविष्यवाणी कर, हाँ, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। हाँ, और एक बार पढ़ेंगे। तुमने यह निंदा सुनी, तुमने यह क्या सुनी, निंदा। निंदा किस बात को कहा जाता था, निंदा किस बात को कहा जाता था, अपने आप को किसके तुल्य बताना, परमेश्वर के तुल्य बताना। क्या समझा जाता था, निंदा, परमेश्वर की निंदा समझा जाता था। तो इधर यीशु को क्या बोल रहे, इसने क्या किया, निंदा किया। निंदा करने का मतलब क्या, अपने आप को किसके साथ तुलना कर रहे हैं। तो यीशु ने मैं ही परमेश्वर हूं करके अपने आप को बताया है या नहीं बताया, बताया है या नहीं बताया, सीधा बताया, इनडायरेक्टली बताया, इनडायरेक्टली बताया। वो जो बोलना चाह रहा है सामने वाला बराबर क्या कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, यीशु खुद बोल रहे हैं मैं ही कौन हूं, परमेश्वर हूं। इसके साथ और पढ़ेंगे यूहन्ना 10 का 30। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। इधर तो क्या बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, मैं और पिता एक है। मैं अलग और मेरा पिता अलग नहीं है, हम दोनों क्या है, एक है। उसके बाद यूहन्ना 14 का 8 से 11 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 8 से 11। फिलिपुस ने उससे कहा, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। इतना ही हमारे लिए क्या है, बहुत। इसका मतलब सबका मन में एक ही क्वेश्चन है, ये जो सामने आकर खड़ा है ये व्यक्ति असली में है कौन, असली में है कौन। क्योंकि अभी तक ये लोग किसको ही सुनते आए, किसको ही सुनते आए, यहोवा। किसको सुनते आए, यहोवा, परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, यही सुनते आए। अभी बीच में अचानक एक जन कौन आया, आ गया, ये अपने आप को किसका तुल्य बता रहा है, परमेश्वर का तुल्य बता रहा है। तो इधर चेले भी क्या है, कंफ्यूज है कि असली बात हो क्या रहा है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से भी पहले पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। इधर फिलिपुस से बर्दाश्त नहीं हुआ, फिलिपुस से ये क्वेश्चन कई दिनों से फिलिपुस इसका आंसर क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन सामने से क्या कर दिया, पूछ लिया। क्या पूछ रहा है, और एक बार पढ़ो। फिलिपुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। ये इतना हमारे लिए काफी, तू बाकी तू हमारे लिए कुछ भी मत कर, खाली इतना दिखा दे, पिता कौन है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता, क्या तू मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इसका मतलब क्या समझ में आएगा, जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा, मतलब मैं ही हूं। पिता कौन है, मैं ही हूं। मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा मैं ही हूं।
तो जिसने मेरे को देख लिया उसने किसको देख लिया? पिता को देख लिया। इसका मतलब क्या है? जो पिता जो अनदेखा है, जिसको किसी ने क्या नहीं किया है, देखा नहीं है, वो मुझ में क्या करता है? हाँ, वो वचन को आगे पढ़ो। जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा पिता है। को देखा है। तू क्यों कहता है तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? कि मैं किस में हूँ? अभी ये मैं बोलने वाला इधर कौन है? अभी जो सामने खड़ा, शरीर में आया हुआ यीशु। ये क्या बोल रहे हैं? शरीर में होते हुए मैं किस में हूँ? पिता में। मैं पिता में हूँ। और पिता मुझ में है। और पिता जो अभी अदृश्य है, जिसको आप लोग ने कभी क्या नहीं किया, देखा नहीं, वो किस में है? मुझ में है। ये लाइन को वापस पढ़ो। क्या तू विश्वास नहीं करता? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, ये मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। अगर तुमको ऐसा विश्वास नहीं होता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और हम एक है, ऐसा नहीं विश्वास होता है, तो कम से कम मेरे कामों से तो क्या करो? विश्वास करो कि मैं ही कौन हूँ? पिता बोलने समय में यहूदियों के लिए नजर में सिर्फ कौन ही था? वो पिता परमेश्वर था। समझ में आ रहा? मतलब परमेश्वर कितना है? एक ही है। शरीर में आया हुआ यीशु को ग्रहण करना ना तो फिलिपुस को हजम हो रहा था, ना बाकी चेलों को क्या हो रहा था? हजम हो रहा था। पतरस का विषय में कहा गया, पतरस को क्या मिला? ये मसीह है करके जानने का एक मौका मिला। किस, वो भी क्या बोल रहे थे यीशु को देखकर? ये तेरे ज्ञान से तूने नहीं समझा, पिता ने क्या करके दिया? प्रकट। अगर वो प्रकट नहीं किया होता तो पतरस तू भी फिलिपुस की तरह क्या पूछता था? क्या पूछता था? हमें किसको दिखा दे। तो अभी आपका समझ में क्या है? पिता अलग, पुत्र अलग और पवित्र आत्मा तीनों अलग है। अच्छा, जब भी पुत्र इस पृथ्वी पर थे तभी पिता किधर थे? स्वर्ग में थे। स्वर्ग खाली था, पुत्र के अंदर थे। अभी पिता और पुत्र दोनों उधर है, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, बराबर? परमेश्वर कितना है? एक ही होने के कारण। और दूसरी बात, वो कौन है? सर्वव्यापी। एक समय में वो किधर भी है? मेरे अंदर भी है, पृथ्वी में है, बाकी कलीसिया में है, और किधर भी है। इसलिए अपने मन से ये विचार निकाल दो, पवित्र आत्मा जब मेरे साथ वास कर रहा है और पिता और पुत्र किधर है? समझ में आया? है ना? हम लोग ऐसे सोचते थे ना, पिता और पुत्र किधर है? अभी पृथ्वी में पवित्र आत्मा है। मसीह यीशु का आगमन के समय में यीशु ऊपर से आएंगे और पवित्र आत्मा हमको लेकर किधर जाएगा? उनके पास जाएगा, है ना? ऐसा है ना? परमेश्वर एक ही है। अभी हमारे साथ काम करने में आगे कौन है? पवित्र आत्मा। इसका मतलब पिता और पुत्र चुप बैठे, वो उनका काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनका काम कर रहे हैं। इतना समझ में? व्यक्तित्व में अपना अपना काम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। कोई चुप नहीं। इधर यीशु बोल रहे हैं मेरा पिता अभी भी क्या कर रहा है? समझ में आया? इतना समझ में आया? तो परमेश्वर कितना है? एक है। ये बात सबको नहीं समझ में आ रहा था। फिलिपुस भी बहुत दिन से इसको समझने का कोशिश किया, समझ में नहीं आया। अभी यीशु खुलेआम बोल रहे हैं। वापस एक बार पूरा वचन को और एक बार पढ़िए। फिलिपुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे
हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ जिसने मुझे देखा है हाँ उसने पिता को देखा है। हाँ तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ क्या तू विश्वास नहीं करता हाँ। कि मैं पिता में हूँ मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और पिता मुझ में है। ये बातें बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, ये मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो मेरा क्या करो? विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। नहीं तो कम से कम किससे विश्वास करो? कामों ही के द्वारा क्या करो? विश्वास करो। मालूम है आपको, एक बार यूहन्ना ने भी ये सवाल किया, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसके भी मन में क्या आया? एक क्वेश्चन आया, वो वचन निकालो जरा, मत्ती 11:2 से वापस पढ़िए। यूहन्ना ने बंदीगृह में यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, अपने चेलों को भेजकर यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? कि हम किसी और की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यूहन्ना अभी किधर है? बंदीगृह में। बंदीगृह में रहते समय अपने चेलों को भेजते हैं, यीशु से जाकर पूछो कि जो आने वाला मसीहा वो आप ही है या हम लोग और किसी की क्या करें? बाट जो है। पूछते समय में यीशु ने उधर भी ये नहीं बोला हाँ मैं ही हूँ, उधर भी यीशु क्या बोल रहे हैं? मेरे कामों से क्या करो, है ना? वो वचन में हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वचन में कि मुझ पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये तुम सीधा क्या करो? विश्वास करो। अगर ऐसा विश्वास करने में तुमको कठिन लगता है तो कैसे करो? मेरे कामों को देखकर क्या करो? विश्वास करो। इसका मतलब यीशु करने वाला एक एक काम क्या बताता था? मैं ही वो पिता हूँ जिसको तुम क्या करते थे? आराधना करते थे। मैं ही हूँ जो उस पहाड़ पर क्या किया था? उतर आया था। मैं ही हूँ जिसने लाल समुद्र को क्या किया था? 2 भाग किया था। मैं ही हूँ जो इसराइलियों के लिए आगे बादल के खंभे में होकर, आग के खंभे में होकर क्या किया था? जाता था। तुम आज जिसकी उपासना कर रहे हो वो मैं ही हूँ करके यीशु इधर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। बोलते समय में यीशु डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं ही कौन हूँ। तो इधर क्या बोल रहे हैं? मेरे पर क्या करो? मैं जो बात बोल रहा हूँ इस पर क्या कर रहा हूँ? विश्वास करो। अगर ये विश्वास करने के लिए तुम्हें कठिन लगता है, मेरे कामों से क्या करो? तो कौन कौन से काम? यूहन्ना को भी मन में जब भी क्वेश्चन आया, यूहन्ना को भी आंसर में प्रभु यीशु ने क्या बताकर भेजे? क्या भेजे? वापस पढ़ो, क्या जवाब दिए? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। हाँ, चेले आए थे तो चेलों को बोले आप थोड़ा मीटिंग में क्या करो, इधर रुको और देखो इधर क्या हो रहा है। ये बात जाकर क्या करो? यूहन्ना को क्या करो? बताओ। यूहन्ना क्या कर लेगा? समझ लेगा कि ये मसीह है। इसी की बाट हम क्या कर रहे थे? जो रहे थे।
ये वही है करके क्या कर लेगा, मान लेगा। तो उनको जाकर क्या बताना है करके, तो क्या क्या लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। सब जाकर यूहन्ना से कह दो। कि अंधे देखते हैं, क्या कर रहे हैं, अंधे देखते हैं, और लंगड़े चलते फिरते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहिरे सुनते हैं, और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये बातें साबित करता है, यही कौन है, परमेश्वर है। या परमेश्वर की ओर से आने वाला मसीहा यही है करके यीशु के काम ने क्या किया, प्रमाण दिया। यूहन्ना को खाली इतना बोल दो, वो क्या कर लेगा, समझ जाए। इतना समझ में क्लियर हो गया। तो यीशु ने अपने आप को बताया कि मैं ही परमेश्वर हूं करके, बताया नहीं बताया, बताया। कैसे बताया, सबूत के साथ। वो मैं हूं, ये मैं ही हूं, वही है। और वो मैं ही हूं करके तुमको अगर समझना है, मेरे कामों को क्या करो, देखो। यही काम मैं करता था, तभी तुमको दिखता नहीं था। अभी सामने क्या कर रहा हूं, दिख रहा हूं, क्योंकि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। और ये काम साबित करता है कि मैं वही हूं। तो ये यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है कि करके कैसा मालूम पड़ेगा, कैसा मालूम पड़ेगा। एक तो हमको विश्वास करना है। ये विश्वास हमारी बस की बात नहीं है, ये पिता हमको क्या करना है। उसके लिए एक वचन पढ़िए, मत्ती 11 का 27 भी पढ़ लीजिए। मत्ती 11 का 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। कौन कौन जानता है परमेश्वर कौन है करके, पुत्र को पिता जानता है, पिता को पुत्र जानता है, और एक जन भी जान पाएगा, कौन, जिस पर वो प्रकट, जिस पर वो क्या किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा, वही क्या कर पाएगा, है ना। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के बगैर कोई ये नहीं बोल सकता है यीशु ही प्रभु है। मतलब जब तक परमेश्वर की आत्मा हमें ये बात को प्रकट नहीं करके देती है, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे यीशु ही प्रभु है। पहले तो हमको प्रकाशन मिलना है। कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, अपने आप को प्रकट कैसे करके देता है, बताओ, अभी बताओ, कैसे प्रकट करके देता है। यूहन्ना को कैसे प्रकट करके दिया, जो बातें सुनते हैं और अपने कामों के द्वारा। हमारे जीवन में भी यीशु ही प्रभु है करके परमेश्वर कैसे प्रकट करके देगा, उनके कामों के द्वारा। इतना कोई क्लियर हो गया। क्यों आपको बता रहा हूं, यूहन्ना पूछ कर भेज रहा कि आप ही है, तो यीशु सीधा जवाब में क्या बोलना चाहिए था, हाँ हाँ मैं ही हूं, बोलना चाहिए था ना। तो यीशु उधर क्या बता रहे, ये काम तुम जो देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जाकर यूहन्ना को क्या करो, बताओ। यूहन्ना समझ लेगा तो ठीक, मेरे कारण से क्या भी हो सकता है, ठोकर भी खा सकता है। वो बात बोला उधर, नहीं बोला। ये बात जाकर क्या करो, वो वचन और एक बार पढ़ो। और धन्य है वो, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। मेरे कारण क्या नहीं खाए, मतलब यही यीशु कुछ लोगों के लिए उद्धार का कारण भी है, कुछ लोग के लिए ठोकर का कारण भी है।
जो इस बात को समझ ले वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। जो इस बात को समझ नहीं पाया वो क्या खाएगा? ठोकर खाएगा। इतना को समझ में आया? तो आज हम भी कलीसिया में हैं। यीशु कौन है बोलते समय कई बार हम लोग क्या बोलते थे? वो परमेश्वर का कौन है? पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है, जिसका जन्म क्रिसमस के दिन हुआ था। है ऐसी है? नहीं। ये कौन है? ये स्वयं कौन है? परमेश्वर है। उसने ये परमेश्वर है करके मेरे अंदर विश्वास कैसे आएगा? कैसे आएगा? पुत्र हमको प्रकट करके देगा। कैसे प्रकट करेगा? ऐसा एक तेज आकर प्रकट हो जाएगा? नहीं तो पौलुस उसको जैसा आके घेरा था ऐसा लाइट घेर लेगा? कैसे? गोविंद भाई को समझ नहीं समझ में आया। जब तक पुत्र अपने आप को क्या नहीं करके देगा? प्रकट करके नहीं देगा, कोई ये बात को क्या नहीं कर सकता, है ना। इधर भी हमने पढ़ा मत्ती 11 में, और एक बार पढ़ो 11:27, मत्ती 11:27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। और कोई पुत्र को नहीं जानता। कोई पुत्र को नहीं जानता। केवल पिता। केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता। और कोई पिता को नहीं जानता। केवल पुत्र। केवल पुत्र। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। जिस पर पुत्र उसे क्या करना चाहे? मतलब सबको ये प्रकाशन मिलेगी? सबको ये प्रकाशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। जिस पर वो प्रकट करना चाहे उन्हीं को क्या होगा? ये प्रकट होगा कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको यीशु ही प्रभु है करके प्रकट हुआ है? तो प्रकट कैसा होता है? क्वेश्चन आता है ना, कैसा प्रकट होता है कि यीशु ही प्रभु? स्वप्न में आकर मुझे बोला कि मैं ही प्रभु हूं, ऐसा बोले? भाई यहूदियों को भी सामने से नहीं बोले। यूहन्ना जो सर कटाने के लिए भी तैयार है उसको भी सामने से नहीं बोला। तो क्या मेरे को आकर ऐसा बोलेगा, हाँ मैं ही तुम्हारा परमेश्वर, ऐसा बोलेगा? कैसे प्रकट करेगा? कामों के द्वारा। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको ये बात प्रकट हुआ कि यीशु ही प्रभु है? अभी भी शक है ना? अभी भी शक है। यीशु जितने अद्भुत काम करते थे, कुछ अब मैं अभी सब नहीं बता पाऊंगा। एक लकवे के मारे को क्या बोला? तेरा पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया, उठ और क्या कर, चल। क्यों ऐसा किया उसको? क्यों ऐसा किया? क्यों? बेचारा बहुत दिन से कोई इसको मदद नहीं कर रहा था, इसके लिए उसको प्रकट करके दिया मैं ही परमेश्वर। अगर उसने समझ लिया उसका उद्धार, नहीं समझा चंगाई मिल जाएगा, उद्धार नहीं पा पाएगा। मरा हुआ लाजर बांध के अंदर कब्र में रखा है, क्या बोला? बाहर निकला। मरे हुए व्यक्ति को क्या किया? उठाया। उधर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ही कौन हूं। पानी को क्या बनाया? दाकरस बनाया। क्या साबित करना चाहते हैं? तूफानों को शांत किया। और दुष्ट आत्मा को क्या किया? बाहर निकाला। एक कोड़ी को क्या किया? शुद्ध किया। ये सब करने का पीछे का कारण क्या है? अभी आपसे पूछ रहा हूं, अभी आपको परमेश्वर ने कभी प्रकट किया कि मैं ही परमेश्वर हूं? निशा बिन अभी समझ में आ रहा है? कैसे प्रकट किया? क्या कुछ तो मेरे जीवन में क्या किया? काम किया। तब मैंने समझ लिया ये कौन है ना। चेले पूछने लगा ना, ये इसके ऊपर भी अधिकार रखता है? आंधी तूफान के ऊपर भी क्या रखता है? मतलब मैं
अचंभित होने जैसा कोई कार्य प्रभु ने मेरे भी जीवन में करने के कारण ही मैं उसे कौन जान पाया? प्रभु है, परमेश्वर है करके क्या कर पाया? जान पाया। इतना आपको समझ में आया? पिता को कौन जानता है? पुत्र जानता है। पुत्र को कौन जानता है? पिता जानता है। और कौन जान पाएगा? जिन पर पुत्र प्रकट करना चाहे। इसका मतलब आज जब हम इधर है, कैसे आए इधर? हमें उसने क्या करके दिया? प्रकट करके दिया कि मैं ही कौन हूं? परमेश्वर हूं। कैसे प्रकट करके दिया? मेरे जीवन में एक अचंबा कार्य, आश्चर्यचकित कार्य उसने मेरे जीवन में क्या किया। तब मैं समझ लिया ये काम और कोई क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये कौन है? परमेश्वर है। इसके साथ और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरित के काम 2:22 पढ़ो। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, उस चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। जिसे तुम आप ही क्या करते हो? जानते हो। अब आपको समझ में आ रहा है? इधर मुंडी ऊपर, इधर ध्यान दो। पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे वही क्या कर पाएगा? जान पाएगा कि ये ही कौन है? प्रभु है। तो यीशु ही प्रभु है करके कैसा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके दे रहा है? ये वचन और एक बार पढ़ो। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। ये बातें क्या करो? सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, जिसका ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है, या ये परमेश्वर है? परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों, किस चीज का अंडरलाइन कर लो आप लोग? सामर्थ के काम और आश्चर्य के काम और चिन्हों से प्रकट है। और किससे प्रकट है? ये 3 वाक्य इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? कि किन किन चीजों से? सामर्थ के काम, आश्चर्य के काम और चिन्हों से क्या होता है? प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच, उसके द्वारा कर दिखाए, उस यीशु के द्वारा क्या किए थे? कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। तुम आप जानते हो। मतलब क्या है? ये तुमने एहसास किया है। ये काम को तुम अपने जीवन में क्या किया है? एहसास किया, देखा है, आजमाया है। ये तुम्हारे जीवन में ऐसा होने क्यों दिया? समझने के लिए कि यीशु ही प्रभु है। समझ में आया? तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने मैं ही परमेश्वर हूं करके कैसा प्रकट किया? कैसे प्रकट किया? सामर्थ के काम किए, आश्चर्य के काम किए और चिन्ह। ये 3 काम, इनमें से एक हुआ होगा या 2 हुआ होगा या तीनों भी हुआ होगा। इसके द्वारा उसने प्रमाण दिया मैं ही कौन हूं? परमेश्वर। समझ में आया? आप दुनिया भर में किधर भी जाओ, कोई भी विश्वासी को पूछो आप उद्धार में कैसे आए? किससे भी पूछो, वो क्या बोलेगा? मैं स्वप्न में सोया था, मेरे को ऐसा लाइट आके चमका, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? बस मरने की हाल में था, एक अद्भुत काम को प्रभु ने मेरे जीवन में होने दिया।
मेरा ये लीवर फेल हो गया था, मेरा किडनी फेल हो गया था, मेरा ये हो गया था। किससे भी आप सुनो, आपका गवाही क्या है, किसी से भी आप पूछना आपका उद्धार पाने का कारण क्या था, कैसे आप प्रभु यीशु को जाने। तो लोग बोलते थे यीशु के नाम में क्या करो, तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना में जाओ, तुम ठीक हो जाएगा। लोग बोले थे, मैंने यीशु के नाम में क्या किया, प्रार्थना किया, मैंने क्या कर लिया। तो क्यों यीशु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया? बस लो और चले जाओ, है ना। बाइबल में ऐसे कितने हैं, 10 कोढ़ी आए थे, 1 रिटर्न आया और 9 क्या हो गया, जो चले गए। तो यीशु क्या बोलना चाहिए था, जाने दो उनको, तो मैंने क्या कर दिया। लेकिन उधर एक सवाल यीशु पूछ रहा है, अरे चंगा तो मैंने 10 को किया था, बाकी के 9 किधर है। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? मैं अपने आप को उनको भी क्या करके दिया था। यीशु को दुख होता है, नहीं होता? तो जितने यीशु से चंगाई पाकर चले गए, क्या यीशु सिर्फ उनको चंगाई देने के लिए उनको बुलाया था? प्रकट करने के लिए कि मैं ही कौन हूं, परमेश्वर हूं। अभी आप विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है? कैसे, आपको कैसा विश्वास आया, आपको कैसा विश्वास आया? हाँ? उनके कामों से मतलब आपने किसी और के जीवन में करते हुए देखा? हाँ, हमारे जीवन में क्या, इधर क्या बोल रहे हो, वाक्य को पढ़ो। उसने आप तुम पर क्या किया, वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, जिसे तुम आप ही जानते, तुम आप जानते हो का मतलब क्या है, वो चमत्कार के काम, वो सामर्थ्य के काम को तुमने खुद अपने जीवन में क्या किया, आजमाया है, देखा है। इतना आपको समझ में आया? तो परमेश्वर ने आपको प्रकट करके दिया, नहीं दिया? प्रकट करके दिया, नहीं दिया? यीशु ही कौन है, प्रभु है। अभी मानने के लिए कठिन है, अभी शंका शक होगा। और एक चेले लोग, देखो चेले लोग भी जब सेवा में जाते थे उनका कंडीशन कैसा था। मरकुस 16 का 20 पढ़ो। और उन चिन्हों के द्वारा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा, वचन को क्या करता रहा, दृढ़ करता रहा। इसका मतलब क्या है, चेले भी सुसमाचार के काम के लिए जाते समय में ये जो वचन प्रचार कर रहे, ये प्रचार इनके मन घटित बात नहीं है। ये वचन किसका है, परमेश्वर का ही वचन है करके साबित करने के लिए उधर क्या होता था, परमेश्वर उधर क्या करते थे, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम क्या करते थे, करते थे। इससे प्रमाण होता था सामने वाला बोलने वाला वचन ये परमेश्वर की ओर से है। समझाने के लिए चेले सब अलग अलग क्लास से आए हुए लोग, कुछ मछुआरे थे, कुछ चुंगी लेने वाले थे, अलग अलग स्टैंडर्ड से जब आए, ये अगर स्टेज में खड़े रहेंगे ना, इनका बात कोई क्या नहीं करेगा, नहीं सुनेगा। क्यों, क्यों, है ना। साउल की तरह बोलेंगे ये हमारा उद्धार करेगा। इसलिए ये लोग जब प्रचार करके खत्म होते ही, ये लोग अपने आप से ये काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग प्रभु की ओर से भेजे गए हैं, ये लोग कहने वाला बात परमेश्वर का वचन ही है करके साबित करने के लिए परमेश्वर उधर क्या करता था। और एक बार आप पढ़िए वचन को। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। देखो इनका काम क्या था, प्रचार। अभी कई लोग बोलते हैं कि ये लोग ना क्या बोलते हैं, कुछ काला जादू करके क्या करते हैं, कईयों को ठीक कर देते हैं, क्या करके, काला जादू करके। चंगाई कोई सेवक नहीं दे सकता, अद्भुत काम
कोई सेवक अपनी ओर से क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सेवक का काम क्या है? प्रचार करना। लेकिन उधर अद्भुत काम करने वाला कौन? परमेश्वर। इधर वापस बढ़िए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हर जगह चेले लोग क्या करते गए? प्रचार करते गए। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु उनके साथ क्या करता रहा? काम। अभी काम बोलते समय क्या याद आना चाहिए? यूहन्ना को क्या जवाब देकर भेजे? जो तुम लोग देखते हैं, सुनते हैं, जाके बताओ। वो काम जाकर क्या करो? काम बोले तो समझ में आया कौन सा काम? यीशु कौन सा काम कर रहे हैं? अंधे क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे सुनते हैं, हाँ मुर्दे जीते हैं, हाँ, लंगड़े चलते हैं। बताया यार, ये सब काम कौन कर रहा? चेले क्या कर रहे हैं? प्रचार। और ये प्रचार परमेश्वर की ओर से है बोलकर परमेश्वर क्या देते थे? प्रमाण। कैसे देते थे? चिन्ह के द्वारा। चिन्ह सामर्थ के काम। अभी आपको समझ में आ रहा है? इससे मेरा क्या बोलने का मतलब है? इन वचनों को पढ़ते समय हम भी प्रभु का काम करना है ना। तो मैं करने वाला काम को परमेश्वर ने स्वीकारा है। कैसे मालूम पड़ेगा? सामने वाला को परिस्थिति से परमेश्वर काम करना है। काम करना। मैं जाकर एक को सुसमाचार बता दिया और निकल कर आ गया, तो मेरा काम खत्म? मेरा काम खत्म। सामने वाला तुमको क्या समझेगा? हाँ, ये अक्का मद्रासी है, ये यूपी वाले हैं। इतना ही जानते। क्या जानते हैं? हाँ, ये भाई, हाँ, ये तो हमारे साथ गाड़ी चलाते हैं। आपको सिर्फ ड्राइवर की दर्जा ही देंगे। अगर सादा नज़र में देखेंगे तो हाँ भाई कैसे हो, हाँ आप पिछला बार मेरे घर में आए थे, बस उतना ही। लेकिन ये भाई जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, ये इनका नहीं है, ये किसका है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, इसे मानना चाहिए बोलकर वे कभी स्वीकार करेंगे? काम होएगा। काम होएगा। तो दूसरी बात, अभी मैं कौन हूँ बोलकर मेरे कंपनी में मेरे को एक क्या देते हैं? आईडी देते हैं, है ना। उससे मैं कैंटीन में जाऊँ या ऑफिस के कोई भी कोने में जाऊँ तो कोई पूछेगा नहीं क्या है। अगर किसी ने पूछ लिया तो भी क्या बताएं? मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैं कौन हूँ, ऐसा दिखाएंगे और क्या हो जाएगा। सही है। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ये परमेश्वर का वचन है, मैं परमेश्वर का ही काम कर रहा हूं बोलकर सबूत क्या है? मेरे पास सबूत क्या है? क्या सबूत है? मेरे जीवन के द्वारा मुझे, मैं जब वचन प्रचार कर रहा हूं उसके साथ साथ उधर क्या भी होना चाहिए? किसका काम? अभी विशेष आप हट रहे, परमेश्वर का काम होना चाहिए। मैं क्या करता रहूंगा? प्रचार करता रहूंगा और परमेश्वर क्या करेगा? काम करता रहेगा। ये दोनों साथ में अगर हो रहा है, मुझे भी निश्चय है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, या मैं खुद के बल से। समझ में आया? अभी लोग बोलते ना कितने ऐसे क्या बन गए? सेवक बन गए। क्यों ऐसा बोलते हैं? प्रचार सब कर लेगा, अगर काम नहीं होता है इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की ओर से भेजा नहीं हो। मैं खुद का बल से ही क्या कर रहा हूँ। तो अभी क्या करना? ठीक है, तो मेरे से नहीं होता तो मैं ये काम नहीं करने का, इसका मतलब वो है, इसका मतलब वो है। इसका मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि विश्वासी करने वाले काम। मरकुस 16 का पढ़ो। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे,
विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न हो। इधर गिन चुन के 4 बात बोले, है ना। इसका बोलने का अर्थ क्या है? अगर आप विश्वास करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर आपने स्वीकार किया, यीशु ही प्रभु है बोलकर उनको प्रभु जानकर खुद को क्या समझ लिया? मैं प्रभु का दास समझकर मैं जब अपने कामों को कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। ये मेरा काम है, कर्तव्य है मेरा। ये करते समय में इसके साथ साथ कौन भी काम करना? प्रभु भी क्या करना है? काम करना। कैसे काम करेंगे प्रभु? कैसे काम करेंगे? चिन्ह, सामर्थ्य, अद्भुत काम। ये होते समय में हमें भी तसल्ली होगा, आज मैंने जो काम करके आया, स्वर्ग ने इसको क्या किया? स्वीकार किया। सामने वाला भी समझ पाएगा, ये आदमी कथा कहानी नहीं बताया, ये क्या बताया? परमेश्वर का वचन बताया करके सामने वाला भी प्रभु को क्या करेगा? पहचानेगा। नहीं तो कितने बार तुम प्रचार करके आओ। अब आता हूँ, उधर भी आता हूँ। इसलिए आत्मा को परखने का भी क्या है मुद्दा? वरदान, कि ये काम किसकी ओर से क्या कर रहा? हो रहा। ये परखने के लिए वचन का अच्छा क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। नहीं रहेगा, आप क्या नहीं कर पाओगे? परख नहीं पाओगे। आपने सुना होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, 2 बात भी अगर उनसे एक टाइम मिलकर बोल देगा ना, तुरंत वो आदमी क्या कर लेता है? कैसा? अभी समझ में आ गया। पिछला बार विनोद भैया के घर में कोई बाजू में चर्च है, उधर से कुछ लोग आए थे। ऐसे हमारे घर में भी बहुत से लोग क्या करेंगे? आएंगे जाएंगे। बहुत से लोग आएंगे, सुसमाचार बताने के लिए आया बोलकर क्या करेंगे? आएंगे। आते समय में सबको क्या नहीं कर सकते? हम घर के अंदर ले नहीं सकते। सब लोग मैं भी विश्वास करता हूँ बोलेगा तो सबको नहीं हम क्या कर सकते? नहीं ले सकते। तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा? पूछताछ करते करते प्रभु समझ देगा ये कौन है घर में। ये नहीं समझा तो आप भी उसके जाल में क्या कर सकते? फंस सकते। आपको आपके ही बाइबल से, पिछला बार ओम प्रकाश जब भी अंबिका नगर में रहते थे तो यहोवा विटनेस वाले अपने ही बाइबल से, देखो तुम्हारा ही बाइबल में क्या किया है? लिखा है। वो टाइम पे हाँ भाई मुझे ये बात किसी ने, तो वो भी किस में जा सकता है? अगर वो परख नहीं रहेगा, वो समझ नहीं रहेगा, वो भी उस बातों में क्या कर जाएगा? आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो हमसे जो सामने वचन सिखाने के लिए आता है, कोई वचन बता रहा है, तो हमें इन चीज़ों को क्या करना है? क्यों? प्रेरित के समय में, प्रेरित प्रचार करते समय उनको भी क्या करते थे? प्रेरित प्रचार करते समय प्रेरितों को भी क्या करते थे? परखते थे कि ये वचन के दायरे में है या वचन से बाहर है। वचन से बाहर है तो तुरंत क्या कर देंगे? बिठा देते, नीचे बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। इतना समझ में? तो ये समझ ही कौन नहीं देगा? परमेश्वर देगा। तो हम लोग को सांप के समान चतुर, कबूतर के समान भोले। शैतान भी आकाश से क्या गिराएगा? आग गिराएगा। तो सामने वाला कौन है, क्या है, ये उनकी बातों से, उनके कामों से हमको क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। यीशु यूहन्ना को बोल रहे हैं ना, क्या देखकर पहचानो? ये काम ये परमेश्वर ही कर रहा है, शैतान ही कर रहा है। यूहन्ना को अगर समझ में नहीं आया, अभी समझ में आया? इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सब चीज वचन से संबंधित है। यीशु करने वाला सब चीज भी पुराना नियम में क्या है? उसका सबूत है।
वचन समझने वाला उसको क्या कर लेगा, समझ लेगा कि ये काम कौन ही कर सकता है, परमेश्वर ही कर सकता है। नहीं समझे? यूहन्ना को सिर्फ क्या बोल के भेजा, हाँ ये कामों को बताओ, बस वो समझ लेगा। वो कैसा समझेगा? सब चीज का पुराना नियम से क्या है बताया, जोड़कर बताया गया। तो यीशु करने वाला ये काम के विषय में पुराना नियम में है नहीं। ये अगर यूहन्ना जानेगा तो यीशु के कामों से पहचान लेगा यही आने वाला मसीहा। इसलिए हमारे लिए उपदेश बोलकर कोई चीज है वो 3 चीज में होना चाहिए। एक तो पुराना नियम में, पुराने नियम में होना चाहिए, यीशु अपने मुंह से कहा हुआ होना चाहिए, और प्रेरित की किताब में लिखा हुआ होना चाहिए। ये तीनों जगह में रहेगा तो हम उसको क्या बोलकर मानेंगे, उपदेश बोलकर क्या करेंगे, मानेंगे। नहीं समझ में? पिता ने कहा हुआ होना चाहिए और यीशु मसीह उस बात को अपने मुंह से बोला हुआ होना चाहिए, और प्रेरित के किताबों में लिखा होना चाहिए। तब उस चीज को हम क्या बोलकर मानेंगे, उपदेश बोलकर क्या करेंगे, मानेंगे। इनमें से एक भी जगह में अगर ना हो हम इसको क्या नहीं मानेंगे, उपदेश नहीं मानेंगे। इतना समझ में? तो यूहन्ना को काम बताया गया, यूहन्ना काम से पहचान लिया यही कौन है। अब एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, यूहन्ना 8:58 पढ़िए। 58। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि पहले इसके की अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। इधर क्या बोला, मैं हूँ। यही बात किधर भी है, निर्गमन 3:14 में भी है, मैं हूँ। इसका मतलब यूहन्ना समझ लेगा, एक हिंट मिल गया, हाँ यही। इसके साथ और पढ़ेंगे यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये नया नियम में। पुराना नियम भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। इधर भी चरवाहा, इधर भी चरवाहा। इससे समझ में आ जाएगा ये परमेश्वर की ओर से। इसके साथ और एक पढ़ेंगे मरकुस 2:5। यीशु ने हाँ, उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्या हुए? ये कौन कर सकता है? तेरे पाप क्षमा। मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी क्या तेरा पाप क्षमा, ऐसा बोल सकता हूँ? कोई आम इंसान बोल सकता है ये बात, तेरा पाप क्षमा हुआ? तो इसका सबूत क्या? पुराने नियम में क्या? भजन संहिता 103:8 से पढ़ेंगे। 103:8 से, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, हाँ, विलम्ब से कोप करने वाला, हाँ, और अति करुणामय है, हाँ, हाँ, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, हाँ, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हाँ, हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हाँ, हमको बदला दिया। हाँ, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, हाँ, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हाँ, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, हाँ, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। ये क्या है? ये अपराधों को दूर करने वाला, पापों को क्षमा करने वाला पुराना नियम में कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। तो नया नियम में यीशु भी क्या बोल रहे हैं? जा तेरा पाप क्या हो गया। तो मेरे कामों से यूहन्ना तू क्या कर ले, पहचान ले आने वाला मसीहा मैं ही हूं या नहीं, परमेश्वर मैं हूं या नहीं, तू क्या कर लेना, समझ लेना।
समझ में आया? इतना आपको क्लियर हो गया? तो मतलब बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु ने अपने आप को बताया है कि नहीं कि मैं परमेश्वर हूँ करके? कैसे बताया? अपने कामों के द्वारा। क्या, कौन सा काम? आश्चर्य काम, सामर्थ्य काम, चिन्ह। इसके द्वारा क्या किया? प्रकट करके दिया कि मैं ही कौन हूँ? परमेश्वर हूँ। साथ ही साथ पुराना नियम के कई बातों को जोड़ जोड़ कर यीशु क्या करते थे? प्रचार भी करते थे, बताकर भी दे। क्या तुमने पढ़ा नहीं क्या? बोलते नहीं बोलते? लिखा नहीं क्या? ये सब बोलते समय किधर से जोड़कर बता रहे हैं? ये सब क्या बात को प्रमाण देता है? यीशु ही परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे कोलोसियों 1 का 15-16। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, और सारी सृष्टि में पहलौठा है, हाँ, क्योंकि और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। प्रतिरूप बोलते समय, प्रतिरूप का मतलब क्या है? इमेज, उनका फोटोकॉपी। किसका? अदृश्य परमेश्वर, जिस परमेश्वर को किसी ने क्या नहीं किया? देखा नहीं, उस परमेश्वर का यीशु कौन है? प्रतिरूप है, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। बस ये प्रतिरूप बोलते समय में समझ में आया ना? असली नहीं, क्या है? उनके जैसा। प्रतिरूप, इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। ये प्रतिरूप को ऐसे ही देखने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए पुत्र क्या करके देता है? प्रकट करके देता है। कैसे प्रकट करता है? अद्भुत काम, चिन्ह और सामर्थ्य के काम के द्वारा प्रमाण देता है कि ये अदृश्य परमेश्वर का कौन है? प्रतिरूप है। उसके साथ पढ़ेंगे इब्रानी 1 का 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश, हाँ, और उसके तत्व की छाप है, हाँ, और सब वस्तुएं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। उसके तत्व के छाप, इसको इंग्लिश में दिया था एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फादर। तत्व के छाप। उसके साथ पढ़ेंगे मत्ती 1 का 23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और एक पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है हमारे साथ। कौन हमारे साथ? तो ये क्या है? यीशु जो शरीर में आया, ये कौन है? ये कौन है? इम्मानुएल। इम्मानुएल का दूसरा अर्थ क्या है? स्वयं परमेश्वर। इधर ये नहीं नबी हमारे साथ नहीं दिया है, स्वर्गदूत हमारे साथ है करके नहीं दिया, क्या दिया है? अभी और क्या सबूत चाहिए कि यीशु ही परमेश्वर? शरीर में आया हुआ यीशु स्वयं कौन है? वो परमेश्वर, वही मैं हूँ है जो शरीर में आया। इसलिए तो लिखा परमेश्वर हमारे साथ। कोलोसियों 2 का 9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, उसमें ईश्वरीयत्व के सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। सदेह वास करती है। सदेह, इसको इंग्लिश में लिखा है इन क्राइस्ट द फुलनेस ऑफ डेटी रिसाइड्स इन बॉडीली फॉर्म। उसके सदेह कौन वास कर रहा है? वापस पढ़ो। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता। कितना ईश्वरीयत्व, कितना भाग है इसके अंदर? शरीर में आया हुआ यीशु के अंदर कितना है? परमेश्वर कितना है? 50%, 20%, कितना है? परिपूर्णता बोलते समय में 100%। बाहर से 100% कौन है? वो मनुष्य। बाहर से 100% कौन है? मनुष्य है। अंदर से 100% कौन है? इसलिए क्या बोला? परमेश्वर हमारे साथ। मतलब उसके अंदर ईश्वरीयत्व कितना वास करता था? 100% परिपूर्णता से। और एक बार पढ़ेंगे।
क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता हाँ, सदैव वास करती है। सदैह वास करती है। और भी अभी कई वचने हैं, यूहन्ना 1 से लेकर, वो भी आप घर में जाकर पढ़ लो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही कौन था? परमेश्वर था। वही वचन क्या हुआ? देह धारण किया। अभी व्यक्ति एक है, दो है, तीन है? व्यक्ति कितना है? एक है। समझ में आया? कभी कभी हमारे हिंदू भाई लोग भी कहते हैं तुम्हारा भी तीन है, हमारा भी तीन है। तुम्हारा भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, हमारा भी ब्रह्मा विष्णु और महेश है। 3 जन है, तो हम दोनों भाई भाई। आप क्या बोलोगे? कैसे? नहीं बोले तो आप ऐसे बोल देंगे नहीं करके। हाँ हाँ, तो कैसे बताओगे? परमेश्वर एक ही है, व्यक्तित्व 3 है। लेकिन हिंदू भाई लोग को बोलने वाला का बात क्या है? उनमें 3 व्यक्ति है, व्यक्तित्व नहीं है। 3 जन है, तीनों अलग है। समझ में आया? और हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ये कौन है? एक ही है, उसमें 3 व्यक्तित्व है। इतना आपको क्लियर हो गया? अभी लास्ट वचन 2 कोरिन्थी 4:4 पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये ऐसा किसका मन अंधेरा हो जाता है? वापस पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए, किसके लिए? अविश्वासी। कौन अविश्वासी? कौन अविश्वासी? अविश्वासी कौन है? जल्दी बता, टाइम हो रहा है। जिसने परमेश्वर के काम को अपने आँख से देखा है, स्वयं अपने जीवन में क्या किया है? अनुभव किया। परमेश्वर ने क्यों ये अद्भुत काम किए थे? प्रकट करने के लिए। लेकिन इसने खाली क्या ले लिया? अद्भुत काम ले लिया, लेकिन परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से अद्भुत काम किया था उसको नहीं समझा। तो वो कौन है? अविश्वासी। लिख के रखो, अविश्वासी कौन है ना? ये वचन को आप ऊपर से पढ़ के आएंगे तो अब 4:4 ना। हाँ, और एक बार पढ़ो। और हाँ, उन अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप। तो किसका आँख अंधा होता है? अविश्वासी। किसका आँख अंधा होता है? तो अंधा सबका आँख अंधा नहीं है। परमेश्वर तो अपने आप को क्या करते आ रहा है? प्रकट करते आ रहा है। लेकिन कैसे प्रकट करते आ रहा है? रोमी 1:18-19। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्या किया है? वचन का आपको समझ में आ रहा है? अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने प्रकट किया नहीं किया? दुनिया भर के लोगों को परमेश्वर ने वो परमेश्वर है बोलकर प्रकट किया नहीं किया है। लेकिन कितनों ने खाली क्या लिया? वो भलाई ले लिया, लेकिन वो भलाई परमेश्वर करने के पीछे का अर्थ को क्या नहीं किया? नहीं समझा बोला तो जानने का उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने सत्य को अधर्म से क्या कर दिया? ढांप दिया। अब ये वचन को आप घर में जाकर बैठकर इसको तुलना करके क्या करो? पढ़ो। ऐसे करने वाले कौन है? अविश्वासी। ऐसों का मन को इस युग का अधिपति क्या कर देगा? अंधेरा कर देगा, ताकि मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसको क्या नहीं कर सकेगा? नहीं समझ पाए। तो वचन में लिखा है वो जिस पर चाहे क्या करता है? प्रकट करता है ना। मसीह जिस पर प्रकट करना चाहे वही क्या कर पाएगा? समझ पाएगा। तो किस पर वो प्रकट करना चाहता था?
सिर्फ पतरस के ऊपर, सिर्फ योना के ऊपर, सबको उसने क्या करके दिया, प्रकट करके दिया। लेकिन कईयों ने सत्य को अधर्म से क्या कर दिया, ढांप दिया, सिर्फ भलाई लेना चाहा। ऐसों का मन को इस युग का अधिपति क्या कर देता है, तो अंधा, हम लोग बोलते हैं इसका आंख अंधा हो गया। सबका आंख अंधा नहीं करता है शैतान। किसका आंख अंधा करता है, जो जानना नहीं चाहता है, जो इसमें बढ़ना नहीं चाहता है, जो प्रभु को जानने का मन नहीं करता है, उसका हृदय को शैतान क्या कर देता है, बंद कर देता है। फिर वो कायम के लिए वो क्या नहीं कर पाएगा। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका सुसमाचार का तेज कभी उसके जीवन में क्या नहीं करेगा, चमकेगा। इन वचनों को रखकर अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, कल भी प्रार्थना करेंगे कि क्या प्रभु ने मुझे अपने आप को प्रकट करके दिया। अगर उसने दिया, क्या मैंने इस सत्य को अधर्म से मैंने ढांप कर सिर्फ मैंने उससे भलाई ही लेता गया। उसके लिए भी एक लिमिट टाइम है। हमेशा भलाई करता नहीं रहेगा, हमेशा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, झगड़ता नहीं रहेगा। वो समझता है ये भी मिट्टी है, समझता है, इसलिए हमेशा क्या नहीं करता रहेगा, झगड़ता नहीं रहेगा। मौका बार बार क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। शैतान इसी बात का इंतजार करता है कि कब इसका आँख को क्या कर दो, बंद कर दो। तो जो मन पूर्वक शैतान को इस बात के लिए सौंपता है कि मेरी आँख क्या कर दे, बंद कर दे, उसका मन को कायम के लिए शैतान क्या कर देगा, बंद कर देगा। कि परमेश्वर के इस सत्य को क्या नहीं कर पाए। ये किसके बारे में बोला गया, बाहर के लोगों के लिए नहीं, कलीसिया के अंदर भी कितने अंधे क्या करेंगे, रहेंगे। वो अंधे क्या है, परमेश्वर से उन्होंने क्या किया था, भलाई पाया था। अभी उनको तुम कितना भी वचन बोलो, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या करते हैं, मुंडी हिलाते, समझने का दिखावा करेंगे, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो प्रभु अपने आप को सिर्फ मुझे शुरुआत में नहीं, हर रोज मैं ही मसीह हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि रोज मेरे जीवन में क्या करना है, नहीं समझ में। अद्भुत काम मेरे जीवन में खाली जिंदगी में एक ही बार होगा, नहीं, रोज मेरे जीवन में उसके कामों को क्या करना है, देखना है, ताकि देखते देखते मेरा विश्वास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाए। ये नहीं कि पहले उद्धार पाते समय में मैंने एक बार अद्भुत काम देखा था, उतने में खत्म हो गया, नहीं। रोज मैं अपने उनको देखते देखते, उनके कामों को देखते देखते, है ना, अपने कामों के द्वारा ही वो प्रमाण करता है ना कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर हूँ। तो उनके कामों को रोज मैं अगर देखता हूँ, तब मेरा विश्वास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम, आश्चर्य काम मुझे मेरे जीवन में रोज क्या करना है, देखना है, ताकि मैं विश्वास में क्या कर सकूं, बढ़ सकूं। प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति। अगर ये वचन आपको प्रभु ने समझा कर दिया, अगर आप समझ गए, थोड़े समय प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हालेलुया, यीशु ही प्रभु है कहकर प्रभु फिलिप्पुस भी नहीं समझ पाया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी नहीं समझ पा रहा था। पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे, सिर्फ वो ही इसको समझ सकता है। हालेलुया। मेरे जीवन में कितने बार प्रभु ने मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही प्रभु हूँ बोलकर कितने बार मेरे जीवन में अद्भुत कामों के द्वारा प्रकट करते आया। लेकिन मैं इस सत्य को अधर्म से मैं छिपा कर रखते गया। क्यों? अगर मैं उसको प्रभु जानूं तो मैं उसके अधीन में होना पड़ेगा, इसलिए मैंने अधर्म से इस बात को मैं छिपाते रहा। ऐसे करने वालों को वचन कहता है ये है अविश्वासी। ऐसे अविश्वासियों का मन को शैतान खुद अंधकार कर देगा कि कभी वो सुसमाचार की तेज उसमें चमक ना सके, वो उद्धार नहीं पाए। एक उद्धार हमारा हो गया, पाप से छुड़ा दिया, अभी हम लोग उद्धार पा रहे हैं, और एक उद्धार है जो हम पाने वाले हैं। वो उद्धार तक नहीं पहुंचे बोलकर कितनों का मन को शैतान ने अंधा कर दिया।
हालेलुया, 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 स्तुति हो प्रभु, हालेलुया।